हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैंने जो सॉफ्ट टॉयज़ थे वो सारे वॉश करने के लिए डाल दिए और यहाँ कर रही हूँ स्प्रे। जो ये वॉल है ना, बहुत ज़्यादा सीलन रहती है, तो यहाँ कीड़े भी छोटे छोटे आ जाते हैं, तो इसलिए स्प्रे कर देती हूँ मैं। और फिर मैं आ गई थी अपने कपड़े जो मैंने वॉश करने के लिए डाले हुए थे। मेरे जो मशीन में है, मैं कपड़े है ना सेपरेट करके डालती हूँ, बहुत ज़्यादा एक साथ में नहीं डालती हूँ। वाइट है, कलर है या बच्चों के हैं, इस तरीके से अलग अलग कर लेती हूँ। यहाँ मेरा डिटर्जेंट जो है ख़त्म हो गया, तो मैं पैकेट से डाल रही थी और पैकेट से डल जाता है बहुत सारा डिटर्जेंट अंदर, तो बस वही मैं उसको दूसरे कपड़ों में मिला रही थी जो मुझे वॉश करने हैं। और ऐसा हो जाता है, अभी ज़्यादा भी उसमें नहीं डालना होता है। और इस वक्त विशु सो रहा है, तो बस इसलिए यहाँ का दरवाज़ा बंद है। और मैं नहाने के बाद ही अपने सभी पेड़ों में है ना पानी देती हूँ। उससे पहले नहीं देती हूँ क्योंकि उसमें तुलसाजी वगैरह भी हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है, नहा कर ही दिया जाए। और जिस दिन मैं जैसे बीमार पड़ती हूँ तो फिर है ना पेड़ों को पानी देने के लिए कोई नहीं होता है। मीन्स कि कभी अरू को बोल देती हूँ, बेटी को, तो वो डाल देती है। बट कई बार ऐसा हो पाता है कि मैं नहीं बोल पाई हूँ, तो ये इसमें पानी नहीं जाता है। तो बस मैं जब भी करती हूँ तो नहा कर ही डालती हूँ सभी पेड़ों में। और बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे है ना, देखिए ये अपार्टमेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है बालकनी में ना थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए और थोड़े से पेड़ पौधे। तो वही मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा खड़े होने के लिए हमारे पास सिर्फ एक यही है, और खुली हवा के लिए भी यही है। थोड़ी सी और बड़ी होती तो मैं और बहुत सारे पेड़ पौधे रख देती, और फिर जितने ज़्यादा रहते हैं उनकी उतनी ही केयर भी करनी पड़ती है, जो मैं अभी मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मेरे को जो सबसे ईज़ी वाले लगते हैं ना, मैं वही रखती हूँ। और ये काफ़ी अच्छे भी हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मेरे 4-5 साल से पेड़ चल रहे हैं और उसमें ग्रोथ होती जा रही है। टच वुड, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे पेड़ जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस यहाँ मैं आ गई थी किचन में अपना लंच बनाने के लिए। तो देखिए, एक सिंपल सी लाइफ है, सिंपल सा लंच है और डेली का सेम वही रूटीन रहता है। हाउसवाइफ है तो यही सब सारी चीज़ें है ना रूटीन में चलती रहती हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। बस ये है कि बच्चों पे थोड़ा सा हमारा जो रूटीन है डिपेंड हो जाता है, कभी थोड़ा जल्दी हो जाता है, कभी थोड़ा सा लेट। तो यहाँ मैं अपनी 2 सब्जी ले रही हूँ। करेले की सब्जी है, ये दोनों ही सब्जी सुबह बना ली थी, तो बस अभी मैंने सोचा चलो पहले अपना लंच कर लिया जाए, नहीं तो फिर उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है कि मैं आराम से लंच कर पाऊँ, मतलब टीवी देखते हुए। तो अभी वो सो रहा है, तो फिर इसलिए मैं अपना लंच कर ले रही हूँ। और यहाँ ले रही हूँ मैं दही। अच्छा, आप में से कितनी मॉम्स है जो आराम से अपना है ना लंच और डिनर कर पाती हैं छोटे बच्चे के साथ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि भाई मैं तो बहुत सुपर फास्ट तरीके से अपना लंच करती हूँ। कई बार ऐसा लगता है जैसे खा नहीं रही हूँ, निगल रही हूँ, कि फटाफट बस कर लेना है, नहीं तो फिर बच्चे कुछ भी काम खड़ा कर देंगे या सो रहे हैं, तो फटाफट से अपना लंच कर लें। तो ये है हमारा आज का सिंपल सा लंच। और ये दोनों ही सब्जी आज सुबह मैंने बनाई, क्योंकि करेले की और भिंडी की सब्जी है ना थोड़ी थोड़ी ही बनती भिंडी एक्चुअली बहुत सारी खराब निकल गई थी, तो उसमें से क्या हुआ कि वो हटानी पड़ी और थोड़ी बची, तो वो मैंने थोड़ी बहुत हस्बैंड को पैक करके दिया लंच में। और कुछ है ये, जब ऐसे कम पड़ जाती है ना तो मैं क्या करती हूँ, बहुत सारी ना प्याज डाल के बना लेती हूँ, तो वो बैलेंस हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। वैसे मैं दही नहीं लेती हूँ, मुझे छाछ लेना पसंद है, बट क्योंकि सूखी सब्जी है और छाछ नहीं है तो दही तो बनता है। दही मुझे हमेशा रखना पड़ता है क्योंकि विशु खाता है। तो ये रहा अभी लंच, तो लंच कर लेते हैं, क्योंकि फिर अभी विशु भी सो रहा है, अरू भी स्कूल है, मतलब थोड़ा टाइम है उसको आने में, तो जब तक हम भी फ्री हो जाएंगे खाना खा के। तो चलो, सिंपल सी लाइफ और सिंपल सा लंच।
चलो कर लेते हैं। यहाँ मैंने अपनी चला ली है टीवी। वैसे मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुछ मूवीज़ वगैरह देख पाऊँ, क्योंकि बच्चों के साथ ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो अपना ही लगा के रखते हैं। मुझे टाइम भी नहीं है कि मैं इतना देर बैठ के देखूँ, और शायद ऐसी कोई मूवीज़ भी नहीं है इतना इंटरेस्ट लेके मुझे बैठना पड़े मूवी के लिए। और यहाँ थोड़ी देर बाद, मीन्स कि थोड़ा टाइम हो गया था, आधा घंटा जैसे, तो मैं अपना ग्रीन टी ले लेती हूँ। और अच्छा लगता है खाना खाने के बाद, यही एक टाइम बस लंच में ही लेती हूँ। और यहाँ आ गई थी मेरी बेटी, तो उसने बोला कि मुझे है ना सूजी का हलवा खाना है, तो मैं वही बनाने लग रही थी। और सूजी मैं पहले से ही है ना काफ़ी सारी भून के रखती हूँ। दो रीज़न है, एक तो हलवा भी रेडी हो जाता है, फटाफट भूनना नहीं पड़ता, और सूजी भी है ना ख़राब नहीं होती है, लंबे टाइम के लिए चलती है। तो इस वजह से मैं इसको भून के भी रखती हूँ। और इसमें मैंने खरबूजे के बीज डाल दिए थे और पानी जो गरम करके रखा था, और इसमें ढेर सारा घी डाल दूँगी और ऊपर से चीनी डाल देती हूँ, तो ये फटाफट से रेडी हो जाता है और टेस्टी भी लगता है। उसको ये सूजी का हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो तो चलो ठीक है, आराम से खा लेती है, और बस बेटे को थोड़ा-सा लगता है खिलाने में मुझे टाइम। तो ये देखिए यहाँ पे फटाफट से बन के रेडी हो गया है, और वो कई बारी इसे स्कूल भी लेकर के जाती है। तो बस अभी मैं जैसे ही ये सब काम कर रही थी, इतने में हो गई थोड़ी सी बारिश, और मेरे सारे सॉफ्ट टॉयज़ जो है बाहर पड़े हुए थे। तो और देखिए धूप भी इतनी तेज़ थी और बारिश भी हो रही थी, तो मैंने इनको फटाफट से अंदर रखा। और लग रहा था कि मैं 2-3 दिन इनको ऐसे ही सुखाऊंगी, लेकिन अभी मौसम का कुछ पता नहीं है। बहुत तेज़ धूप में ऐसी बारिश आई कि समझ ही नहीं आया, एकदम से आई थी। तो मैंने इनको यहाँ जल्दी जल्दी अंदर फेंका कि चलो भाई, ये गीले हो जाएंगे तो फिर मैं कब सुखाऊंगी। तो ये देखिए मेरा स्ट्रगल चालू हो गया। बच्चों को खिलाने के लिए 1 घंटा लगता है, और अलग अलग तरीके से थोड़े से ड्रामे करने पड़ते हैं, और बहुत कुछ बोलना पड़ता है। तो वही सब कुछ करते हुए मैं इसको खिला रही थी, और खा लेता है, बट यही है कि बच्चों को है ना थोड़ा-सा टाइम लगता है, और जब पेट भर जाता है ना तब वो अपनी जीभ से बाहर निकाल देते हैं, तब फ़ोर्स नहीं करना होता है। वो फिर उनका पेट भर गया फिर नहीं खाएँगे। तो बस इसी तरीके से मैं उसको खिलाती जा रही हूँ और कुछ राइम्स गाती जा रही हूँ। तो बस यहाँ हमारा खा लंच होने के बाद इसका टाइम हो गया था ट्यूशन के लिए, तो बस मैं इसको छोड़ने जा रही थी। और इस बहाने ये है कि विशु का भी नीचे घूमना हो जाता है। चलो चलो लिफ्ट आ गई, चलो 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 चलो। तो इतनी देर में अरु ने अपना डांस भी कर लिया और बोला कि मेरा भी डांस दिखा दो। उसको वो अभी इसी गाने पर डांस उसका कंटिन्यू है, और या वो गाना गा रही है और अरु अपना जो विशु है वो हल्क पे डांस कर रहा है। अरु का अपना गाना चलता है, उसका अपना डांस चलता है। तो ये बस एंजॉय करते हुए जाते हैं। बस मैं सोसाइटी तक ही इसको ऐसे पैरों से लेके जाती हूँ, ये अपने आप चल के जाता है, लेकिन उसके बाद मैं इसको गोदी में ले लेती हूँ, क्योंकि ये है ना बिल्कुल भी मैं इसे ऐसे छोड़ नहीं सकती कि ये है ना ऐसे चले। बिल्कुल है ना ये हाथ में नहीं आता, मुझे 2 रोड है ना क्रॉस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ मैं छोड़ के आ गई थी, और बाहर से इसने फिर से अपने पापा के शूज़ उठा लिए थे, और फिर मैं अपने कंटिन्यू वही काम में लग गई थी। और देखिए बारिश थी, लेकिन फिर कैसी धूप आ गई थी। और इस टाइम पे है ना आरू के स्कूल के जो कपड़े रहते हैं मैं वो भी धोती हूँ। जब वो आ जाती है तो तभी मेरे काफ़ी सारे कपड़े रहते हैं, तो इसी के ऊपर मैं सारे कपड़ों को डालती हूँ, तो धीरे धीरे करके ही ड्राई हो पाते हैं। बहुत ज़्यादा मैं इधर नहीं सुखा सकती हूँ, तो अपने इधर सुखाती हूँ। फिर जब वो सूख जाते तो कुछ है ना
रात में डाल देती हूँ, तो इस तरीके से इधर हो जाता है। तो बस यहाँ मेरे चाय का टाइम हो गया था और यहाँ मैं अपना चाय रख रही थी। जैसे मैं अपनी दूध की भगोनी में रखती हूँ, और चाय तो शाम को मुझे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, अच्छा लगता है। तो ये देखिए मुझे है ना फाइनली यहाँ रखने पड़े, बट अभी रख दूँगी, फिर धीरे धीरे है ना मैं इसको बाहर सुखाती रहूँगी, क्योंकि जो सॉफ्ट टॉयज़ रहते हैं ना वो इतनी जल्दी से ड्राई नहीं होते हैं। वो ऊपर से लगता है कि बहुत अच्छे से ड्राई हो गए, लेकिन अंदर से है ना वो फिर ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ दिन तक है ना मैं ऐसे ही धूप लगाती रहूँगी। अभी बाहर नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ लगा के रखा, और ये जब वॉश हो गए ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सॉफ्ट टॉयज़ है ना बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो लीजिए हमारा हो गया था शाम का टाइम, मीन्स कि रात हो गई थी, तो मैं करने लगी थी अपने डिनर की तैयारी। तो यहाँ मैं रख रही थी दाल। आज मैं बना रही थी साबुत मसूर की दाल, और रात में अक्सर ना मैं दाल या फिर कोई गीली सब्जी जो तरी वाली रहती है वही बनाती हूँ। उसमें सब्जी में या फिर मैं पनीर बना लेती हूँ रात में, और या फिर दाल। सूखी सब्जी का बहुत कोशिश करती हूँ कि रात में कम ही रहे, क्योंकि दाल का क्या है कि बच्चे तो दाल खा लेते हैं, और नहीं खाते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली सब्जी या दाल ये लोग अपने आप से नहीं खाएंगे, तो फिर मैं खुद खिलाती हूँ। और इस वक्त हस्बैंड को आने में है ना थोड़ा सा देर थी, तो इसलिए मेरे पास टाइम भी बहुत था। तो नहीं तो ऐसा होता है कि है ना मैं जब सारा चीज़ बना लेती हूँ तो बेटे को तो हस्बैंड खिला लेते हैं, और बेटी को फिर मैं ही खिलाती हूँ जब मुझे लगता है कि वो है ना बहुत स्लो खाएगी। और स्लो जब बच्चा खाता है ना तो खाते खाते खुद ही थक जाता है, तो उसको लगता है कि उसका पेट भर गया, और फिर ना मुझे लगता है कि उसका पेट नहीं भरा है, तो मैं ही खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मैं सैलेड कट करके रख रही थी, क्योंकि जो अभी अरू क्या है ना अंदर खेल रही है, तो उसको भी है ना कुकुम्बर वगैरह ये मैं कट करके दे दूँगी। जब भी सैलेड वगैरह कट करती हूँ, टमाटर मैं अभी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ही नहीं बहुत बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं ये। बस सब्जी में मैं इनका यूज़ कर रही हूँ, वैसे खाने में ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये मैं एक प्लेट में उसको दे दूँगी, और यहाँ मैं जब तक मेरी दाल उबलती है तब तक मैं कर लेती हूँ अपने तड़के की तैयारियाँ। और देखिए सुबह से लग के शाम कब हो जाती है ना, घर में पता भी नहीं चलता है। और ये सारे काम ना धीरे धीरे खुद को बिज़ी भी रखते हैं, और अच्छा लगता है खुद को बिज़ी रखना, कम से कम ध्यान इधर उधर तो नहीं लगता है ना। तो मुझे अपना घर का काम करना, घर को संभालना, ये सब बहुत पसंद है, और मैं शादी के बाद से ही ये सारी चीज़ों में लग गई थी। उससे पहले मैंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया था, बट शादी के बाद और मुझे बिल्कुल नहीं ऐसा लगता कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे बाहर जाके जॉब करना चाहिए। नहीं, मुझे यही काम भी अच्छा लगता है, अपने बच्चों को संभालना, अपने घर को संभालना। तो ये भी काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग होता है हाउसवाइफ के लिए, कि डेली का रहता है मेरा वही रूटीन, बट डेली के रूटीन में मैं एक काम ज़रूर ऐड कर लेती हूँ। कुछ भी क्लीनिंग का रहता है या डीप क्लीनिंग का रहता है, तो हर रोज़ एक नया काम लेकर भी अच्छा लगता है। इस बहाने कुछ चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। तो लीजिए यहाँ मेरी दाल बन गई थी, और ये दाल ना बहुत जल्दी से गाढ़ी हो जाती है, और बस मैं उसमें ना गर्म पानी मिला के इसको रेडी कर दूँगी। और बस यही मिर्च मैंने इसमें डाली है जो हम लोग अलग से निकाल के खा लेंगे। तो मैंने ना यहाँ पर राइस रखे, इसी कुकर में मैं राइस बनाना मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं इसमें। तो मैंने इसको वॉश करके इसी में राइस रख दूँगी। और राइस बनाने का ना एक रीज़न और रहता है कि बच्चे हैं ना बहुत शौक से राइस खाते हैं, और वैसे दाल राइस नहीं खाते, तो मैं उनको साथ में खिलाऊंगी, दोनों को ही एक साथ में खाना खिला दूंगी। तो ये देखिए मैंने दोनों को एक साथ बिठा लिया है, और अब मैं उनको खाना खिलाऊंगी, और मुझे इससे है ना बहुत सेटिस्फाइड मिलता है कि मैं उनको है ना खुद खाना खिला रही हूँ, और वो मतलब उनका पेट भर गया है। तो लीजिए बस यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।